आपको पता है, जिस समय मैंने दादी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था ना, उन्होंने कहा था कि नीलम मॉम लॉयर से बात कर रही हैं। तो बस मुझे पता चल गया था कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना है। मॉम, मॉम कुछ बोलिए ना। मलिष्का, मैं बोलूंगी ना तो तुम फिर से गुस्सा करोगी, नाराज हो जाओगी मुझसे हमेशा की तरह। अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस मैं गुस्सा नहीं करूँगी। अच्छा अब आप बोलिए। मलिष्का, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पारो की माँ बन पाओगी? ये जानते हुए भी कि ऋषि और लक्ष्मी की बेटी है पारो, दे पाओगी उसको माँ का प्यार? एक एक करके कदम बढ़ाएंगे मॉम। एक बार उसे घर तो आने दीजिए, एक बार पारो घर आ जाए और उसके बाद लक्ष्मी यहाँ से चली जाए हमेशा हमेशा के लिए। फिर देखते हैं क्या करना है। और क्या फर्क पड़ता है अगर पारो यहाँ रहेगी भी तो, है लेगी किसी कोने में, बाकी के सर्वेंट्स पे तो यही रहते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है, मैं पारो को उसकी माँ का प्यार कभी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ रोहन है और कोई नहीं। कैसे कर सकते हो ऐसे? प्लीज मेरी बात पे विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी, कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूँ कि तुम कैसी माँ? तुम बेस्ट हो, सबसे बेस्ट माँ हो तुम, मेरा दिल जानता है। प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो, विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सच में लक्ष्मी मैंने नहीं किया। मुझे भरोसा नहीं है तुम, क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम कहते कुछ और तुम करते कुछ और। बस लक्ष्मी, क्यों कह रही हो ये सब? प्लीज मत कहो ये सारी बातें, साल भर मना किया ना, दिल को चुभने वाली बातें मत किया करो मुझसे, प्लीज विश्वास करो मेरी बात, प्लीज भरोसा करो इस बार। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया लक्ष्मी, ट्रस्ट मी, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की ऋषि, तुम्हारा नाम है कंप्लेंट पर। है, मैं मानता हूँ मेरा नाम है कंप्लेंट पे, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कंप्लेंट पे मेरा नाम कैसे है, क्यों है। 100 में से 110 बार भी कहोगी ना कि मैंने ये किया, मैं हर बार यही जवाब दूंगा कि मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात पे भरोसा करके तो देखो, विश्वास करो एक बार। मुझे नहीं पता उस कंप्लेंट पे मेरा नाम कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, सच में कुछ नहीं किया इस बार। प्लीज लक्ष्मी, अगर मैंने कभी भी कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा किया है ना, बस वो सोच के तुम ये मान लो कि मैंने ये सब नहीं किया, और विश्वास करो मेरी बात पे। मेरा डर, इस चीज का मुझे डर था। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मतलब पारो को छीन रहे हैं वो लोग मुझसे। मुझे हमेशा से पता था कि ये होगा। मैंने तुझसे कहा भी था कि जैसे उन लोगों को पता चलेगा वो लोग अपनी सारी कोशिशें करेंगे मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की। केस फाइल किया मेरे खिलाफ, पारो की फुल कस्टडी का, उसके पेपर से। क्या? नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं शालू, वो लोग ऐसे ही हैं। मैंने कहा था ना तुझसे, वो लोग ऐसे ही हैं। सच बोलूं, मुझे ना ये तो लगा था कि वो लोग कुछ भी करेंगे पारो को मुझसे अलग करने के लिए, लेकिन वो कोर्ट जाएंगे कि ये नहीं सोचा था मैंने। अरे तुम दोनों कम हो गए, अच्छा हुआ कम हो गए। मुझे एक मिनट, ये दरवाजा किसने ओपन किया? पता नहीं चाची, ये तो खुला ही था जब हम आए थे। हाँ, मैं स्टूल पे चढ़ी और मैंने दरवाजा खोल लिया, बहुत आसान था। अरे वाह पारो, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। पर तुझे आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ। होशियार? अरे बुद्धू, तू सच में बुद्धू है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो मैं भी हूँ पारो। हाँ, हम दोनों होशियार है, कुछ सब्जेक्ट में तू, कुछ सब्जेक्ट में मैं। हाँ, जब हम मिल जाते हैं तो हम दोनों बहुत होशियार बन जाते हैं। चल रोहन, अब मैं माँ को फोन कर लेती हूँ, देखती हूँ माँ घर पे पहुँची कि नहीं। वो हाँ, घर पर होगी तभी मैं घर जाऊंगी, पता करती हूँ। ठीक है पारो, ये ले फोन। चाची मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस वाली आंटी के घर देख कर। हाँ। पर एक मिनट दी, इतनी रात को पारो पड़ोसी के घर क्यों जाएगी? अरे शालू, तुझे याद नहीं है, सुबह उनकी बेटी वो डॉल से खेल रही थी, उनकी बेटी वो पारो को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं एक बार जाकर देख कर आती हूँ। हो सकता है खेलने गई हो, मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ हेलो माँ,
माँ आप घर पहुँच गए? पारो पारो हाँ पारो 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 बेटा कहाँ है तू? अरे माँ मेरे तो ही तो घर है, तो मैं और कहाँ जा सकती हूँ? घर क्या घर? कौन सा घर बेटा? हमारे घर या फिर रोहन के घर? रोहन के घर पे? तू वहाँ कैसे गई? हाँ कोई लेने आया था तुझे? हाँ कोई लेके गया है तुझे अपने साथ? नीलम आंटी बड़ी मॉम लेके गई हैं? रोहन। रोहन के साथ? हाँ माँ रोहन का फोन आया था, उसे होमवर्क में हेल्प चाहिए थी, तो मैं आ गई राम अंकल के साथ। मैं इसकी होमवर्क में हेल्प करवा रही हूँ। हारू तुम ठीक है? हारू अब मेरी एक बात ध्यान से सुन बेटा, तू रोहन के साथ है ना, तो अब रोहन के साथ ही रहना, उसके कमरे में ही बैठना, उसके साथ ही रहना, ठीक है? और किसी के भी पास मत जाना और किसी से भी कोई बात भी मत करना जब तक मेहमान आ जाओ। मैं बस आ रही हूँ तुझे लेने के लिए, ठीक है? तब तक तू रोहन के पास ही रहना, ठीक है? हाँ माँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। दी क्या हुआ? क्या वो लोग क्या पारो को? नहीं कोई उसे लेके नहीं गया, वो अपनी मर्जी से गई है और कोई उसे जबरदस्ती वहाँ रोक भी नहीं रहा है, वो रोहन के लिए गई है। मैं उसे लेकर आती हूँ। दी रुक, तू अकेली वहां नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ आ रही हूँ। क्यों? तू यहाँ रुक चाची के साथ, मैं उसे लेकर आ रही हूँ बस फटाफट। नहीं लक्ष्मी, शालू बिल्कुल सही टहल रही है। अरे तुम इसे अपने साथ टुगेदर लेके जाना। अरे वो सुना नहीं है क्या, 1 2 का 4 4 2 का 1? अरे एक से भले 2, और तुझे हिम्मत भी तो रहेगी, तू इसके साथ गो हो जा।